नमस्कार दोस्तों, दैनिक सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और एक्सपायरी में किस तरीके से कामकाज करना है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। साथ के साथ ऑप्शन चेन का डेटा क्या बता रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज निफ्टी ने 140 पॉइंट, सेंसेक्स ने 443, वही बैंक निफ्टी ने 490 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग है वो अपने को देखने को मिली। यदि हम बात करते हैं निफ्टी की, तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 33 स्टॉक्स ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, वहीं 17 स्टॉक्स ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, जिसमें 8 टॉप गेनर बना हुआ था इटर्नल, अडानी इंटरप्राइजेज, नेस्ले, एशियन पेंट। वहीं टॉप लूजर्स की बात करें तो एचसीएल टेक महिंद्रा, टीसीएस और हिंडाल्को अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में ओनली 3 स्टॉक्स ने आज रेड में क्लोजिंग दी है, जिसमें एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो कि बिलो 1% की गिरावट में थे। वहीं कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक और एसबीआई बैंक का वो अपने टॉप लूज गेनर्स बने हुए थे। दोस्तों, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अब एक्सपायरी में किस तरीके से काम करना है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि अपना जो भी प्रीमियम ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको उसके ओरिजिनल प्रीमियम पे आना होता है, जिसमें टाइम वैल्यू इंक्लूडेड रहती है, उसको डिक्रीज होकर वहां पर उसमें यदि आपकी पोजीशन ओटीएम है तो वहां पर पूरा का पूरा प्रीमियम है वो ओटीएम में आपका जब भी आपकी एक्सपायरी होती है तो वो खत्म हो जाता है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, यदि आप बिगनर हैं तो सेम डे एक्सपायरी में ट्रेड करने से अवॉइड करिएगा। साथ के साथ में यदि आप हीरो जीरो का सेटअप करते हैं तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ही अपनी ट्रेड का सेटअप है वो बनाइएगा। आज के डे की बात करें तो आज के डे में देखिए सेंसेक्स में क्या हुआ, फर्स्ट 5 मिनट का हाई का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर अपर की साइड में मार्केट है वो देखने को मिला और यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ने रेंज बाउंड है वो बिहेव किया। कल 77,121 का लेवल यदि सेंसेक्स ब्रेकआउट होता है, सस्टेन कर जाता है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 77,288, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 77,455 और यहां से भी ब्रेकआउट कंटिन्यूसली रहता है तो 77,562 का लेवल एज ए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। डाउन साइडेड के लेवल की बात करें, यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है 76,747 का लेवल ब्रेक डाउन करके सस्टेन कर जाता है तो 76,607 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 76,487 और वहां से भी यदि ब्रेकडाउन कंटिन्यूसली रहता है तो 76,220 का लेवल है वो एज ए इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब दोस्तों एक्सपायरी है, एक्सपायरी में हेवी लोड सेल से ट्रेड करने से अवॉइड करिएगा, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन हो सकता है यदि आप पोजीशन आपके अगेंस्ट में जाती है तो पूरा का पूरा मनी है वो आपका वाइप आउट हो सकता है। अब पुट राइटर का डेटा अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो सपोर्ट कहां बना हुआ है, सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 76,800 और 76,500, 76,800 का ब्रेकडाउन हो जाता है तो 76,500 का ही सेंसेक्स में एज ए इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह बनता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस में, 77,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि 1,02,698 के कॉन्ट्रैक्ट ओपन वहां पर ओपन है। यदि उसका ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पर देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो इतने अच्छे खासी पोजीशन नहीं है, डायरेक्टली 77,500 के आसपास मार्केट आता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों आपका क्या व्यू है, क्या 77,500 पे कल एक्सपायरी होगी या फिर 76,500 के लेवल पे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स की कि निफ्टी में कल क्या होने वाला है। तो निफ्टी ने आज 140 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है और मार्केट ने लास्ट में आकर यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा शार्प मूव था, डाउन साइडेड हुआ, फिर यहाँ पर आज 2 से 3 पोजीशन है वो ज्यादा अच्छी खासी बनी। 24,005 पे निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने लिए। 24,082 का लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। यदि ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट में फिर तेजी है वो देखने को मिल सकती है, जिसमें 24,118, 24,147 और 24,177, 24,200 तक के लेवल सब वो आते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों 24,000 का लेवल एक टेक्निकली अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उसको होल्ड किया
और अपर की साइड में क्लोजिंग दी। अब डेली चार्ट की बात करें तो 24,300 का लेवल ही निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यदि गैप डाउन हो जाती है 23,944 के नीचे, मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फिर 23,908 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 23,870 और वहां से भी यदि ब्रेकडाउन कंटिन्यू रहता है तो फिर 23,829 और 23,795 तक के लेवल्स है वो फिर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों कल के लिए यदि कोई भी पोजीशन आपने कैरी फॉरवर्ड किया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।